तवांग झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बताएं, तवांग झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान। स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाया गया है। तवांग में हालात हमारे नियंत्रण में है, सेना का कहना है। आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आई हैं। बमुला में फ्लैग मीटिंग करके मामले को सुलझाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना की तरफ से बयान सामने आया है और सेना का कहना है कि अब जो मामला है वो नियंत्रण में है। मामले को सुलझाया गया है। स्थानीय स्तर पर तवांग झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया है। स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। तवांग में हालात अब हमारे नियंत्रण में है, सेना का ये कहना है। बता दें कि आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आई थी। बांग्ला में फ्लैग मीटिंग करके मामले को सुलझाया गया है। सेना का बयान, तवांग झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया। You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception on the LAC, the PLA patrol had confessed, and this was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by flag meeting at the delegation level in Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody. रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। सर, तवांग झड़प के बाद सेना का पहला बयान सामने आया है और बयान में ये कहा है उन्होंने कि तवांग में अब हालत जो है नियंत्रण में है। लेकिन सर, चीन की तरफ से ऐसी हरकतें बार बार क्यों हो रही है? क्यों चीन जो है ऐसी हरकतें बार बार कर रहा है? देखिए, चीन की जो मंशा है, जो कहते हैं कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को क्लेम करते हैं, कहते हैं कि साउथ तिब्बत है ये, और इसके अलावा 3,488 किलोमीटर का जो हमारा है, उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया है। देखिए, आज चीन की जो मंशा है विस्तारवाद की, वो उसके अंदर में भारत उसके कैलकुलस में बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया को बताए कि वो इमरजेंस साउथ हो गया है। उसकी मंशा ये है। अब ये मंशा में वो बार बार उसको समझाने के बाद भी, देखिए, बहुत ज़्यादा समझाया गया। 2017 से तो आप फिजिकली देख रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ गए थे, वहाँ भी समझाया उनको कि कैसी सदी हमारी है। और मैंने ये क्या की है जिसमें चाइना और भारत दोनों हैं, मगर चाइना का ये है कि इंडिया उसके इमरजेंस में यूनिपोलैरिटी जो चाहता है उसके अंदर में वो कहीं बहुत बड़ा रोड़ा नहीं हो सकता। तो जबकि भारत ऑलरेडी इमर्ज आउट कर चुका है और बहुत डिफरेंसेस हैं आज के भारत में, और जिस तरह से जमीनी हालात जो आप देख रही हैं, यहाँ से की झड़प, ये झड़प इसी सिलसिला का एक कड़ी, और इस कड़ी में आपने सुना अभी कमांडर ये कह रहे हैं, और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, अब हम प्रोएक्टिव तरीके से हमारे अपने परसेप्शन के ऊपर में हम कार्रवाई करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप वो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट की जो बात होती थी और उसके छलावे में, उसके पर्दे में वो चाइना वो करता था, जो आज उसी की भाषा में उससे भी बढ़ चढ़ के उसको जवाब मिल रहा। और ये चाइना के लिए बौखलाहट तो नहीं, उसके पूरे इमरजेंस के ऊपर में एक रियलिटी चेक है। अब वो रियलिटी चेक मान जाए तो सही है, और रियलिटी चेक तो निकलना चाहेगा तो उसके लिए कार्रवाइयां तो हुई। बिल्कुल सर, लेकिन क्या एक बार आप डिटेल में समझाएंगे कि ये विवाद आखिर क्या है, किस ओर इशारा कर रहा है?
क्योंकि चीन की तरफ से इस तरीके की हरकतें जो है पहले भी की जा चुकी हैं, तो क्या आखिर चीन क्या चाहता है, ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आ सके? सही, वो डिटेल में बताएंगे क्या? देखिए, जो मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा नदर्न बॉर्डर जिसको हम कहते हैं चाइना के, वो नदर्न बॉर्डर्स जो 3,488 किलोमीटर का है, उसके अंदर में बहुत सारे डिस्प्यूटेड सेंसिटिव एरियाज। पहली जो थंब रूल है, जो हमको ये मान के चलना है और जो भारत को अब सोचना पड़ेगा कि देखिए, तिब्बत हमारा, चाइना हमारा कभी पड़ोसी नहीं रहा। तिब्बत एक पूरी की पूरी एक नेशन थी जिसको उन्होंने हड़प लिया। उसके बाद वो अपनी विस्तारवाद को भारत की तरफ लाना चाहते हैं, भारत और सेंसिटिव जिसमें नेपाल है, भूटान भी शामिल। तो इसके अंदर में 18-19 आपके सेंसिटिव एरियाज हैं और 24 हम ये मानते हैं डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज। तो इसके अंदर में वो कहता है कि हमारी परसेप्शन नहीं, मैकमोहन लाइन जो खास करके अरुणाचल की जब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक, तो उसके अंदर में 8 ऐसे डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं जो हाँ हमारी परसेप्शन एक दूसरे से भिन्न है, मगर परसेप्शन की बात ही नहीं है। अब तो हम जो हमारी परसेप्शन है, जो हम कहते हैं कि वाटरशेड लाइन है, मैकमोहन लाइन है, वो होगा। हम बैठ करके तो बात इतनी दिनों से करना चाहते थे। देखिए, 93 से पहला समझौता हुआ है, उसके बाद लगातार समझौते होते रहे, एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल हम मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन नहीं करते। तो आज हम उन पे हावी हैं और हावी होंगे तभी चीजें सुलझेंगी कि जो चाइना है इसी की भाषा समझता है। शी जिनपिंग अपने कार्यकाल में 3रा कालखंड आ चुका है उनका। इस कालखंड में वो सोचते हैं कि पूरे के पूरे चाइना का जो डाउनफॉल वो उनके किया कराया है। उन्होंने 2012 से जो चीजें की, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, चाहे उनकी इमरजेंस हो, उसकी हेजमेनिक बिहेवियर हो, उसका एक विस्तारवाद हो, वो तो उसको विश्व चारों तरफ से घेर पड़ा है। अब चाइना को तो लाले पड़ रहे हैं, लोग छोड़कर भाग रहे हैं, उनके पास वो है ही नहीं। पूरी 80% लोग जो है वहां के बूढ़े हो रहे हैं, कहां से ये कर पाएंगे? वन चाइना पॉलिसी, कंस्क्रिप्ट आर्मी। आप केवल ऐसे नहीं कि यहाँ की वहां से चोरी किए हुए चीजों से, पैसे से आपने अपने को चीजें बना करके आप दुनिया को झूठ दिखला सकते हो। जो भारत की और भारत की सेना है, ये आपको अच्छी तरह जानती है, जमीन पे परखी हुई है, हम लोग जानते हैं। तो हमारा क्या चीज है? हाँ, अब हमारे साथ वो सोच भी है जो जरूरी होती है, लीडरशिप की सोच। वो कहीं न कहीं हमारे हाथ पैर खींचती थी, आज की परिस्थिति में दूसरी। तो आप चीजें देखेंगे और बहुत चलेगा। 2023 में ये जो हमारा कालखंड आने वाला है प्रेसिडेंसी का, G20 में, और जो अभी आपने देखा SCO के अंदर, तो चाइना ये चाहेगा प्रूव हम बोथ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली, इकोनॉमिकली हम इमर्ज आउट हो रहे हैं। और चाइना के लिए बहुत बड़ी, या तो बात मान जाओ, बात से नहीं मानोगे तो लातों के भूत, बातों से नहीं मानते तो लात पड़ेगी, और लात पड़ी है वहाँ, जानते नहीं। बिल्कुल सर, और ये बहुत अच्छी खबर है कि अब जो हालात हैं वो अब नियंत्रण में है। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।